यूपी की सियासत में जयंत चौधरी को लेकर चल रही लंबी उठापटक के बाद आरएलडी और भाजपा का गठबंधन लगभग फाइनल हो गया है। बस इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन एक तरफ जहां आरएलडी और भाजपा के गठबंधन का उदय हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजनौर सीट पर दावेदारी कर रहे बीजेपी के उम्मीदवारों के अरमान अस्त होते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आरएलडी के नेताओं में भी बेचैनी है कि जयंत इस सीट पर किस पर भरोसा जताएंगे। दरअसल जब से आरएलडी और भाजपा के गठबंधन होने की बात फाइनल हो रही है, तब से ही बिजनौर सीट पर दावेदारी कर रहे भाजपा नेताओं की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आरएलडी और भाजपा के गठबंधन पर फाइनल मोहर लगने के बाद माना जा रहा है कि बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। और इस सीट पर भाजपा के कई नेता तैयारी में जुटे थे। भाजपा से प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल से लेकर सदर विधायक पति ऐश्वर्य मौसम चौधरी समेत कई नेता बिजनौर सीट पर टिकट मांग रहे थे और इसके लिए भाजपा नेता बड़ी बड़ी जनसभाएं करने में जुटे थे। लेकिन यह सीट लगभग आरएलडी के खाते में जाना तय माना जा रहा है। और ऐसे में जहां भाजपा के दावेदार परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के भी नेताओं में बेचैनी बढ़ी हुई है। कितनी कम सीटों पर आरएलडी कैसे अपने उम्मीदवारों को सेट करेगी। जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने 7 सीट देने का ऐलान किया था, लेकिन जयंत को एनडीए 2 या 3 सीट ही देगी। जयंत के एनडीए में जाने से कहीं न कहीं बिजनौर सीट का समीकरण तो बदल ही गया है, लेकिन उसके साथ ही पार्टी के अंदर उम्मीदवार भी बदल गए हैं। ऐसे में इतनी कम सीटों पर रालोद बिजनौर सीट पर किस पर भरोसा जताती है, यह अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से बिजनौर सीट पर तैयारी कर रहे भाजपा नेताओं के अरमान जरूर पस्त हो गए हैं। फिलहाल आरएलडी इस सीट पर किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि आरएलडी के पास भी सीट कम उम्मीदवार ज्यादा हैं। अब ऐसे में नेताओं को संभाल कर रखना भी जयंत के लिए बड़ा चैलेंज है। फिलहाल बिजनौर सीट पर आरएलडी के विधायक मदन भैया का नाम चर्चाओं में सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंकलाब एक्सप्रेस।